हनुमान बेनीवाल जी, दाव से नहीं संघर्ष से सरकारें झुकती है। अपने जीवन का एक ऐसा आंदोलन बता दो जिसमें आपने अकेले दम पर सरकार को मजबूर किया हो। सीकर के सांसद और वरिष्ठ किसान नेता अमरा राम ने आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उनके राजनीतिक वजूद पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बहराना धाम के ऐतिहासिक आंदोलन में किसानों की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना पड़ा और जमीन वापस हुई। लेकिन बेनीवाल साहब की राजनीति सिर्फ खोखले दांव तक सीमित है। उन्होंने याद दिलाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान बेनीवाल ने 5 लाख लोगों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर आने का दम भरा था, मगर सच ये है कि वो 500 लोग भी जुटा नहीं पाए और किसानों के साथ एक रात भी वहां नहीं सोए। आज जो वो सरकार को ठोकर मारने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी राजनीति भाजपा से शुरू हुई थी और उन्हीं के सहयोग से वो एमएलए और एमपी बने। आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है तो उन्हें भी गालियां दे रहे हैं। उनकी ये राजनीति समझ से परे है। मीडिया से बातचीत में आप पार्टी को लेकर बेनीवाल के बयान पर उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी की इज्जत तो बचा लेते, वो यही मौजूद थे और प्रचार भी कर रहे थे, मेरे को जिताने की बात करते हैं। 2017 से 18 के सीकर शेखावाटी के उस बड़े किसान आंदोलन को याद किया जब 50,000 तक की कर्ज माफी और बिजली बिलों में राहत के लिए पूरा इलाका उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि लिखित आश्वासन के बाद जब सरकार मुकर गई तो 22 फरवरी 2018 को जयपुर कूच के दौरान सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए उन्हें और 700 से अधिक किसान नेताओं को जेल में डाल दिया था। लेकिन किसानों के उस फौलादी हौसले के आगे आखिरकार हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और सभी को रिहा करना पड़ा और किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि ट्रांसफर करनी पड़ी। अमरा राम ने साफ किया कि असली राजनीति और आंदोलन वही है जो किसानों को कर्ज माफी और बिजली बिलों में सीधी राहत जैसी जमीनी जीत दिलाए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया और मंचों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना। इस पुराने बयान के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बेनीवाल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। धन्यवाद।